हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हम आपसे हर हफ्ते की तरह बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। और आप अगले वीक कैसे अच्छा सा अच्छा पैसा बनाए उस पे हम फोकस करेंगे। और हर वीक की तरह हमारी जो एक्यूरेसी है वो अभी भी कंटिन्यूअसली 80 से 90% से ऊपर से जा रही है और हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है दोस्तों। और हमारे टारगेट हमारे लेवल के मुताबिक ही निफ्टी और बैंक निफ्टी घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो नेक्स्ट वीक में आपका अच्छा से अच्छा प्रॉफिट बनेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पोर्शन में हम निफ्टी कवर करेंगे और सेकंड पोर्शन में हम बैंक निफ्टी को कवर करेंगे। फर्स्ट पोर्शन में निफ्टी के डेली व्यू से हम शुरुआत करते हैं कि हमने आपको प्रीवियस वीक जैसे बताया था वैसे ही कि दो चैनल चल रहे हैं दोस्तों। डाउन ट्रेंड में दो चैनल कंटिन्यूसली नीचे में आ रहे हैं कि ये चैनल है और दूसरा ये चैनल है दोस्तों। तो ये कंटिन्यूअसली यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करते हुए आ रहे हैं दोस्तों। अभी तक इसके ऊपर कभी भी क्लोजिंग होने में सॉरी कामयाबी मिली नहीं है अच्छी खासी, जैसे ऊपर चला जाए दोस्तों। मगर देखो कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हुआ है। ओके, फिर नीचे चला गया। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हुआ, नीचे चला गया। यहाँ पे एक बार दिया था मगर वो तुरंत ही एक ही कैंडल में रिजेक्शन मिल चुका था दोस्तों। यहाँ पे फिर से एक अटेम्प्ट दिया दोस्तों। हमने प्रीवियस वीक भी बताया था कि यहाँ पे एक बाउंस आ सकता है। ओके, वो बाउंस कहाँ सकता आ सकता है कहाँ तक, वो भी हमने आपको सजेस्ट किया था कि दो लेवल पॉसिबल थे। ओके, 17,700 और 17,900। यहाँ से एक बाउंस यहाँ तक आ सकता है, ये 17,700 का जोन था। ओके, मगर हम जो बात करते हैं वो हमेशा परफेक्ट नहीं रहता। निफ्टी है तो ऊपर भी गया, 17,800 तक भी गया दोस्तों, मगर वो क्लोज नहीं हुआ। देखिए, हम उतना बता सकते हैं कि जो है लेवल के उसके मुताबिक चल सकता है। ओके, तो ऊपर जाने में उसने ट्राई किया, ऊपर भी गया, मगर क्लोजिंग नहीं मिली दोस्तों। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्लोजिंग है कोई 17,709 के आसपास। ओके, और कैंडल स्टिक पे कैंडल स्टिक्स पैटर्न बनी है वो है हैमर सॉरी मिस यानी कि शूटिंग स्टार दोस्तों। कि इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार है दोस्तों। इसको शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स पैटर्न बोलते हैं। कि मैं आपको बता देता हूँ, शूटिंग स्टार जैसे कि कंटिन्यूअसली हम अपसाइड जा रहे हो। ओके दोस्तों, फिर क्या है कि हम एक रेजिस्टेंस के पास हो। ओके, फर्स्ट क्राइटेरिया है कि हम कंटिन्यूअसली नीचे से अपसाइड जा रहे हो। हाँ, हम नीचे से कंटिन्यूअसली 4-5 कैंडल से अप जा रहे थे। फिर एक रेजिस्टेंस हो, ये रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे शूटिंग स्टार आती है तो वह वर्क करती ही है दोस्तों, बहुत ही अच्छी खासी वर्क करती है। आप दूसरी कैंडल पे बोलोगे दोस्तों कि ये जो अपसाइड मिला तो ये तो जो चैनल थी इसके ऊपर क्लोज हो गया तो वो तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। नहीं दोस्तों, वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ। उसका रीजन ये था कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो कैंडल निकली उस पर क्लोज नहीं हुआ यहाँ पे। तो दूसरी कैंडल जो हमारी निकल के आती है, ओके, दूसरी जो कैंडल निकल के आती है वो उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें। ओके, ये रेजिस्टेंस के ऊपर जो कैंडल गई उसके ऊपर क्लोज चाहिए, तब ये रेजिस्टेंस भी क्लियर होगा और ये जो कैंडल होगा वो भी क्लियर होगा। उसका भी रीजन है दोस्तों कि ये जो कंटिन्यूअसली डाउन साइड आ रहे हो, रेजिस्टेंस फेस कर रहे हो, उसके ऊपर एक जो अटेम्प्ट लेते हैं वो फेल जाता है। तो दूसरी कैंडल को उसके ऊपर क्लोज देना है, क्योंकि ये जो स्टिक है, विक उसको जो बोलते हैं, उसके ऊपर क्लोज मिलता है तभी वो सक्सेसफुल माना जाता है दोस्तों। नहीं मिला दूसरे दिन भी, आप देख पा रहे हो। तो तीसरे दिन क्या हुआ दोस्तों, तीसरे दिन आप देख पा रहे हो कि कंटिन्यूअसली ऊपर ओपन होने के बाद नीचे ही चला गया और क्लोजिंग मिल गई हमें। ये जो हमें क्लोजिंग मिली थी तो हमने हमारे सभी क्लाइंट्स को बता दिया था उसी दिन कि आपको यहाँ पे शॉर्ट करके चलना है दोस्तों। उसका भी रीजन था कि ये था बियरिश इंगल्फिंग दोस्तों। ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें जो मिली थी दोस्तों, क्लोजिंग से पहले ही हमने 3:20 3:25 को ही बता दिया था कि ये जो 17,610 के आसपास चल रहा है कि आपको शॉर्ट करके चलना है। आपको स्टॉप लॉस रखना है 17,800 का, 200 पॉइंट का। नीचे में आपको 300 350 तक के टारगेट दिखाई दे देंगे। ओके, यानी कि 300 पॉइंट का गेन मिनिमम आपको हो सकता है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हो कि एक ही दिन में 17,320 तक आ गए। एक ही दिन में उन लोगों को, मेरे क्लाइंट्स को 300 पॉइंट का अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों। तो यही चीजें ध्यान में रखनी है, यही चीजें मैं सिखाता भी हूँ। तो दोस्तों, आप बोलोगे कि आप क्या करना है, तो आप देखिए कि प्राइस एक्शन कंटिन्यूअसली हमारा जो चल रहा है, ओके, आने वाले दिनों में वो कंटिन्यूअसली हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन तो है ही नहीं दोस्तों, लोअर लो हाई फॉर्मेशन है। ओके, तो हम यहाँ तक गए थे, फिर यहाँ से हम नीचे आ रहे हैं। ओके, तो हमें जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था, ओके, हमारा प्रीवियस लोअर हाई था वो था दोस्तों 18,125 का।
ओके, वो अब चेंज हो चुका है और हमारा लोअर हाई मिल चुका है हमें 17,800 का दोस्तों। ओके, और वो 17,800 का लोअर हाई है। और आप देख पा रहे हो कि फिर से हम वहीं कंजेशन जोन पे आ चुके हैं, सपोर्ट जोन पे आ चुके हैं, जहां पे हमने दो बार जहां पे हमने दो बार सपोर्ट लिया था, डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन भी बनाया था, उसके बाद हम 17,800 भी गए। वो तीसरी दफा यहाँ पे टेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हो कि 17,300 17,350 का लेवल। ओके, आज भी देखिएगा कि 17,200 320 तक आया था निफ्टी, फिर ऊपर चला गया है, क्लोजिंग 17,410 के आसपास दी है दोस्तों। तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है दोस्तों। तो आने वाले वीक में फर्स्ट ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमें जो ये लास्ट कैंडल मिली है दोस्तों, ये जो लास्ट कैंडल मिली है वो है हैमर मिली है दोस्तों हमें। ओके, हैमर कैंडल सिक्स पैटर्न मिली है। वो हमें ऐसा सजेस्ट कर रही है कि हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया ऐसा हो कि हम कंटिन्यूअसली नीचे आते होंगे। यह 3-4 कैंडल से हम कंटिन्यूअसली नीचे आ रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि 17,800 से हम 17,300 तक आ गए। फिर दूसरी चीज कि आपको ध्यान में रखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए, ये सपोर्ट के पास है। हैमर हमें बुलिश कैंडल सिक्स पैटर्न है, तो सपोर्ट के पास होना चाहिए, तो सपोर्ट के पास है। हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम में 17,350 300 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, उसके पास ही है दोस्तों। तो ये चीज क्या है कि उसका वीक है, उसकी बॉडी से दो गुना होना चाहिए, तो आपको दिख रहा है कि उसका वीक है जो वो उसकी बॉडी से दो गुना है, 2x है। तो ये हमें इंडिकेशन देता है कि हम आने वाले 1-2 दिन में फिर से ऊपर जा सकते हैं दोस्तों। और फिर से ऊपर जाने का मुझे एक रीजन भी है दोस्तों। उसका रीजन ये है कि आप देख पा रहे हो कि ये जो गैप है, ये पूरा गैप है दोस्तों। ये आज जो गैप डाउन ओपन हुआ, उसमें एक डेली चार्ट में गैप रह गया है दोस्तों। 17,570 से लेके 17,440 तक एक गैप रह गया है दोस्तों। ओके, यानी कि 130 140 पॉइंट का गैप रह गया है दोस्तों। ये गैप को फिल करने के लिए निफ्टी फिर से ऊपर जा सकता है दोस्तों। ये गैप को फिल करने के लिए ऊपर जाएगा दोस्तों, और फिर से ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये रेजिस्टेंस है 17,600 के आसपास। ओके, अब 17,700 था, मगर ये कंटिन्यूस नीचे आ रहा है, तो वो रेजिस्टेंस 17,600 के आसपास है। हाँ दोस्तों, ये चीज भी और भी है कि हमें प्राइस एक्शन चेंज लोअर लो लोअर हाई है, हमें नया लोअर हाई भी मिल गया 17,800 दोस्तों। मगर एक चीज ये हुई कि हमारा नीचे का लोअर लो चेंज नहीं हो रहा है। इस बार लोअर लो चेंज नहीं हुआ है, प्रीवियस दफा हो चुका था। तो हमें लोअर लो नया चाहिए, 17,300 के नीचे क्लोजिंग चाहिए, तभी हमारा नीचे में प्राइस एक्शन लोअर लो हमें मिलेगा। तो दोस्तों जैसे ही पुल बैक आता है, क्योंकि 17,570 से 17,440 तक के बीच में गैप है डेली चार्ट में, तो वो फिल करने के लिए जैसे ही आपको बाउंस मिलता है दोस्तों, तो आप 17,550 600 के आसपास बेच सकते हो। रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे आप बेच सकते हो, निफ्टी भी बेच सकते हो। 17,600 का पुट भी खरीद सकते हो दोस्तों। मंथ एंड का आप पुट खरीद सकते हो। ओके, और आपको स्टॉप लॉस सिर्फ 200 पॉइंट का रखना है, 17,800 का दोस्तों। और फिर आपको नीचे में फिर से टारगेट करना है कि 17,300 आ जाएगा दोस्तों। और 17,300 के नीचे क्लोजिंग होने के बाद सॉरी दोस्तों, 17,300 के नीचे क्लोजिंग हो जाने के बाद आपको नया लेवल मिलेगा, वो है 16,950 का दोस्तों। 16,950 का इसलिए क्योंकि हमारा जो प्रीवियस टाइम जो हम अपसाइड में निकले थे, वो जब हमारा हायर लो था वो 17,950 के आसपास था। इसीलिए आपको ये नेक्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो वो नेक्स्ट आपको टारगेट मिल सकता है 17,950 का। और उसके नीचे क्लोज हो जाने के बाद आपको जो तीसरा टारगेट मिलेगा वो है 16,750 का दोस्तों। ओके, मगर ईच एंड एवरी टाइम जो हमारा ये जो रेजिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ, उसके नीचे क्लोजिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा दोस्तों वो है 17,300, और सेकंड टारगेट रहेगा 16,950, और तीसरा टारगेट 16,750 का। ओके, तो ऊपर में आपको कंटिन्यूअसली ये जो गैप फिल करने के लिए बाउंस आता है, तो भी बेचना है 17,600 के पुट से खरीद के, या फिर निफ्टी बेच के, या फिर डायरेक्टली नीचे ओपन होता है 17,300 के नीचे। ओके दोस्तों, 17,260 300 के नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाती है और नीचे ओपन होता है, तो फिर आपको 17,300 का पुट खरीद के चलना है। और फिर आपको टारगेट करना है यही, पहला टारगेट 17,950 का, और दूसरा जो टारगेट है वो आपका 16,950 का, और दूसरा टारगेट है 16,750 का दोस्तों। तो दो पॉसिबिलिटी है, नीचे ओपन डायरेक्ट नीचे ओपन जाता है,
तो आपको ये दो टारगेट काम करेंगे। पुल बैक आता है दोस्तों, कहीं पे भी पुल बैक आता है, क्योंकि डेली चार्ट में हमें जो हैमर मिली है वो अपसाइड के लिए बता रहा है हमें आने वाले 1-2 दिन में, तो हमें ये कैंडल ऊपर मिल सकती है, और डेली चार्ट में गैप भी है, वो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो सकते हैं। इसकी वजह से एक पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आ भी सकता है दोस्तों। तो वो आ जाता है तो आप यहाँ पे 17,600 के आसपास पुट खरीद के 17,600 का चल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे नीचे क्लोजिंग नीचे ही मिल जाती है आपको, डायरेक्टली ये ब्रेकडाउन मिल जाता है यहाँ पे इसके नीचे, तो फिर आप 17,300 का पुट खरीद के नेक्स्ट वीक में चल सकते हो। ये है दोस्तों, हमारा अपसाइड व्यू नहीं है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत नादुरुस्त चल रही है, तो ये आपको लेवल ध्यान में रखना है। वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। हमारा हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन ही चल रहा है दोस्तों। ओके, कहीं पे भी ऐसा कुछ बाउंस नहीं आ रहा है, कहीं पे भी ऐसा कुछ कंटिन्यूअसली डाउन साइड और अप साइड से कहीं पे भी ऐसा कुछ और 16,750 के नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर हमारा प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा दोस्तों। और देख पा रहे हो दोस्तों, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप देख पा रहे होंगे कि इस वीक की जो क्लोजिंग मिली है, तो जैसे ही मैं समझाता हूँ तो आप जितना पाओगे स्टडी करना चाहोगे तो आपको पता चलेगा। तो पूरी की पूरी कंडीशन दिखाई दे रही है, ये हमें सजेस्ट कर रही है कि आप इसका कैंवस फिक्स देता है, और आपको नीचे में टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा 16,750। ये हमें इंडिकेशन सच्चा होता है कि कॉल क्रिकेट नहीं करता, उसकी पहचान यही थी, बॉल को ब्रेकआउट होता है। दूसरा कैंडल ही आपको नीचे ले गया है, तो मतलब हम शुरुआत करेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि बैंक निफ्टी में भी हमें जो उसके बाद हमारा देखने को मिलेगा जो हमारा बिगेस्ट लोअर हाई का 22,000 और उसके नीचे से आप देख पा रहे होंगे हमारी क्लोजिंग का मिल चुकी है, और हम लोग फिर से नीचे जा रहे हैं उसके बाद से। तो ये हमें नया 1,700 के आसपास। तो दोस्तों डेली चार्ट में यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ था आज, तो एक गैप है दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि क्लियर कट गैप है कि 41,200 से लेके 41,800 के बीच में 400 पॉइंट के डेली टाइम फ्रेम में गैप है दोस्तों। तो ये कभी ना कभी फिल होने के लिए आ सकता है दोस्तों बैंक निफ्टी,
एक बाउंस ले सकता है, या बाउंस लेता है तो दोस्तों आपको 41,200 के आसपास ये गैप फिल करने को आता है। तो आप 41,500 का पुट खरीद के चल सकते हो मंथ एंड का, और आपको स्टॉप लॉस रखना है 41,700 के आसपास। और आप नीचे में एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपका जो टारगेट है वो ये है कि 39,500 का आप टारगेट फर्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके दोस्तों, और जो सेकंड टारगेट है उसके नीचे 39,500 के नीचे क्लोजिंग देते ही आपको जो सेकंड टारगेट है वो 38,500 का रखना है। 38,500 का टारगेट इसलिए दोस्तों कि हम जो प्रीवियसली हम कंटिन्यूअसली जो अपसाइड में निकले थे, उस टाइम हमारा जो लोअर हाई था वो था 38,500 का। तो उसको रिस्पेक्ट करने के लिए, सपोर्ट के लिए वहां तक हम जा सकते हैं दोस्तों। तो यही चीज है कि यहाँ पे आपको फिर से ये कंजेशन जोन है कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली डबल बॉटम बना था दोस्तों, वहां से बाउंस मिला था, मगर बाउंस सस्टेन नहीं हो रहा है ऊपर की लेवल से कंटिन्यूअसली जो डाउन ट्रेंड लाइन आ रही है वहां से आपको रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली मिल रहा है, और आप कंटिन्यूअसली डाउन साइड ही जा रहे हैं दोस्तों। तो डाउन साइड कंटिन्यूअसली आप जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको कहीं पे भी ऊपर से राहत नहीं है, नीचे में सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जब कभी भी सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा सूनर और लेटर, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली ऊपर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ऊपर लोअर हाई बना रहा है, नीचे लोअर लो नहीं बदल रहा है। तो ये आज नहीं तो कल लोअर लो बदल देगा, और 39,400 500 का लेवल ब्रेक होते ही आपको आगे में 38,500 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में भी डेली टाइम फ्रेम में आपको यही चीज करनी है कि यहाँ पे अब फिर से हम रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लोअर हाई हमें मिल चुका है। तो आप फिर से 41,200 के आसपास आता है, या फिर यहीं से थोड़ा बहुत नीचे जाता है और इसको ब्रेक कर देता है, तो आप उसको बेच के चल सकते हो फ्यूचर को, या पुट भी खरीद के चल सकते हो दोस्तों। कहीं पे भी उछाल आता है ये गैप फिल करने को, तो आप बेच के चल सकते हो बैंक निफ्टी को। वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में क्या निकल के आ रहा है दोस्तों। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे दोस्तों, तो एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न फिर से निकल के आ रही, प्राइस एक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं है। बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन अभी तक बुलिश ही है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ही चल रहा है, अप ट्रेंड में ही चल रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम में डाउन साइड कहीं पे भी नहीं है दोस्तों। ओके, डाउन साइड होंगे, कब होंगे? तो जब हम 37,500 के नीचे क्लोज दे देते हैं, तब हमारा प्राइस एक्शन वीकली टाइम फ्रेम में चेंज हो जाएगा, मगर अभी के लिए वो लेवल बहुत ही दूर है। तो इस वीक में आप देख पा रहे हो कि बैंक निफ्टी में ये जो निकल के आ रहा है, ये जो है उसको हम कहते हैं ब्लैक पैटर्न। ये हमें इंडिकेशन ऐसे करती है दोस्तों कि आपको क्राइटेरिया ये ध्यान में रखना है कि हमारी जो प्रीवियस कैंडल रहती है, प्रीवियस कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है दोस्तों। हाँ, हमें क्लोजिंग मिल जाती है। ओके, प्रीवियस कैंडल के ऊपर, सॉरी क्लोजिंग नहीं, प्रीवियस कैंडल के ऊपर हमारा ओपन होना चाहिए, ओपन है। उसके नीचे उसकी बॉडी से 50% से ज्यादा हमें क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग है। मगर उसकी पूरी बॉडी से नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए, वो भी नहीं है, 50% से ज्यादा है मगर पूरी क्लोजिंग नहीं। तो इसके कहते हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न दोस्तों। ओके, तो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हम वीकली टाइम फ्रेम में भी डाउन साइड में जा सकते हैं। डाउन साइड में कहाँ तक? तो हमारा जो पहला लेवल है वो हम जो प्रीवियस हमारा बड़ी कैंडल का ये जो डाउन मिला था वो 39,400 के आसपास, और उसके नीचे जाते ही हमारा जो 37,400 के आसपास है वहां तक आप जा सकते हो, जो हमारा प्रीवियस लोअर आई है। लोअर आई सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो वहां तक आप मैक्सिमम जा सकते हो, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। प्रीवियस वीक हमने आपको बताया था कि ये हमें जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी मिली थी, वो हमें अपसाइड का इंडिकेशन दे रही थी। मगर अपसाइड का इंडिकेशन जैसे ही आप देखोगे कि ऊपर ओपन हुआ है, ओके, मगर तुरंत उसको फेलियर मिल चुका है। डेली टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे कि कंटिन्यूअसली उसको ये जो हमारा लोअर हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ, और फेलियर मिल चुका है 3 दफा। यहाँ पे 41,700 से कैंडल रुकी। ये जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न हमें मिली थी वो हमें शूटिंग स्टार मिली थी दोस्तों। तो हमने हमारे क्लाइंट को भी बताया था कि ये शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स पैटर्न मिल रही है, तो हमें डाउन साइड का इंडिकेशन दे रही है। तो वो ये वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ये मिल रहा था, तो वीकली टाइम फ्रेम में जो ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिल रही थी वो फेल होने के चांसेस ज्यादा थे। तो आप देख पा रहे हो कि तुरंत ही यहाँ पे
उसके ऊपर क्लोजिंग हमें एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए थी, मैंने आपको बताया था ऊपर जाने के लिए ऊपर, मगर यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली दोस्तों। ये मैंने बताया था कि यहाँ पे ग्रीन कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, तो फिर हम मान के चल सकते हैं कि हम फिर से 44,000 के आसपास फिर से टच कर सकते हैं और हमारा ऑल टाइम हाई के ऊपर हम जा सकते हैं दोस्तों। मगर कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली, हमें डार्क क्लाउड कवर पैटर्न मिली, वो हमें इंडिकेशन डाउन साइड का दे रहे हैं। तो ये जो हमें कैंडल स्टिक्स पैटर्न मिली थी वो फॉल्स ब्रेकआउट था। ओके, तो हम फिर से हम डाउन साइड जा सकते हैं 39,500 और फिर 37,500 के लिए दोस्तों। ये निकल के आ रहा है निफ्टी टाइम फ्रेम में दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए अब देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। अभी तक की जो कैंडल मिली है वो हमें शूटिंग स्टार की तरह ही दिख रही है, मगर मंथ एंड होने में बहुत ही टाइम है। तो दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में हमारा प्राइस एक्शन डाउन साइड है और मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म हमारा प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में है। तो ये शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में लिए आपको डाउन साइड बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर शॉर्ट टर्म जो हमारा डेली टाइम फ्रेम में है उसमें हमारा प्राइस एक्शन डाउन साइड दिखा रहा है, वो हमें डाउन साइड ही जाने को लिए इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही हमें टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्टॉक ब्रेकआउट, निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल पुट फ्यूचर सब हमारे हम क्लाइंट को ऐसे ही सिखाते भी है, और ऐसा अच्छे से अच्छा खासा प्रॉफिट भी उन लोगों को हो रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, तो हम मैंने कांटेक्ट डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैंने प्लान भी वहाँ पे डाल दिए कि जो हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान है वो भी। और ऐसे ही हम जब फ्री होते हैं तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ये सब चीज़ लेवल्स ब्रेकआउट शेयर कर देते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हो। वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।